बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और दो चीज़ें सीख लें, अल्लाह पर तवक्ल और उससे उम्मीद। इन दो चीज़ों को ना कभी अपने हाथ से जाने ना दें, अपने दिल में लिख लें कि मैंने ये दो काम करने ही करने हैं। पिछली सारी ज़िंदगी मैंने जैसी भी गुजारी ना वो गुजर गई, लेकिन जो अब मैंने आज से ज़िंदगी स्टार्ट करनी है ना, इन दो चीज़ों पे स्टार्ट करनी है। और मेरी जितनी भी इनकम है मैंने उसको जनरेट करने की कोशिश करनी है, और जो है उस पर मैंने गुजारा करना है। उसको मैंने देख कर परेशान नहीं होना, क्योंकि इंसान जो है ना हमेशा आगे बढ़ता रहता है और नए से नया सोचता है। तो हमने भी आगे से सोचना है, और उस सोचने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमने क्या करना है। तो बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको दूंगी और जिससे आपको फ़ायदा होगा। और हमने क्या खोया क्या पाया अब तक है। अल्लाह ताला को जो है ना शुक्र करने वाले लोग पसंद हैं। और अगर कुछ रह गया है, कुछ हमें नहीं मिल पा रहा, तो उसके लिए कोशिश करें, अल्लाह ताला से उम्मीद रखें, तो इंशाल्लाह ताला वो सब कुछ ही मिल जाएगा। तो जैसे कि हमारी अगर जॉब नहीं है, या फिर हमारी कहीं शादी नहीं हो रही है, या हमारी कोई ऐसी ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हो रही है, तो अल्लाह ताला ने भी कहा है कि गौर व फिक्र करें, उसके लिए एफर्ट करें। आगे अल्लाह ताला मदद करेगा, अल्लाह ताला हमारा साथ देगा, उस पर हम तवक्कल करेंगे। और तवक्कल करेंगे तो सारे काम होंगे। अल्लाह ताला बग़ैर तवक्कल के कुछ नहीं देता। तो तवक्कल तो अल्लाह ये अपनी ज़िंदगी में लेकर आए कि मैंने हर काम में अल्लाह पर तवक्कल करना है। मेहनत और कोशिश करना हमारा काम है। आगे तवक्कल, उसको कामयाबी देना, उसको पाया तकमील तक पहुंचाना, ये अल्लाह ताला का काम है। तो आज मैं जो चीज़ आपसे शेयर करूँगी ना, वो है हमारी इनकम प्लानिंग। कि हम जब अपने किसी भी काम का आगाज़ करते हैं, मंथ का स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या हमारे गोल होने चाहिए, हमें क्या क्या हमारे जहन में बातें होनी चाहिए कि जिस पर अमल करें तो वो सारी बातें हमारे काम आए और हमें किसी भी किस्म के डिस्टर्बेंस का सामना ना करना पड़े। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक डायरी लेने की ज़रूरत है। डायरी अपने पास रखें और डायरी में अपने गोल्स, अपनी विश, अपनी कोई भी लिस्ट वगैरह जो है, जो जो अपने काम करने होते हैं, वो सब लिखा करें। लिखने से ये फ़ायदा होता है, हमें पता चल जाता है हमने क्या किया और क्या रह गया। तो ये सब बातें बहुत ज़रूरी हैं। तो चले मैं आपको कुछ थोड़ा बहुत समझाती हूँ। तो उसके मुताबिक हमने सारा अपना जो नेक्स्ट मंथ है ना, उसको प्लान करना है। अच्छा दी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है ना, तो बेशक अभी मेरी वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दें, यहीं पे बंद कर दें। जब आप बिल्कुल तसल्ली से फारिग हो जाए ना, तो फिर आपने वीडियो को स्टार्ट करना है, सुनना है मेरी एक एक बात को। तो यहाँ पर मैं डायरी लेकर बैठी हुई हूँ और मैं आपको समझा रही हूँ मंथली प्लानर। और हमारे कोर्स 2024 और ये जनवरी का महीना स्टार्ट हो जाएगा कल से। तो हमारे प्लान क्या होने चाहिए? जब हमारे हाथ में अर्निंग आती है ना, तो हमने उसको किस तरह डिवाइड करना है कि हमारी हर ज़रूरत पूरी हो जाए, हमारी सेविंग भी हो जाए, हमारे सारे एक्सपेंस भी निकल आए और हमें किसी प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। तो यहाँ पे मैंने कुछ गोल्स राइट किए हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट गोल है हाउस मेंटेनेंस, कि मैंने घर को कैसे चलाना है। मेरी अगर गाड़ी है, कार और एनी व्हीकल्स, या कोई भी मेरी कन्वेंस है, मोटर बाइक है, मेरी गाड़ी है, या कुछ भी है, उसका ख़र्चा कैसे निकालना है। एजुकेशन, हर घर में बच्चे, बहन भाई वगैरह, या हम खुद एजुकेशन ले रहे होते हैं और उसके लिए भी हमें एक्सपेंसेस चाहिए। फिर है ट्रैवलिंग, हर इंसान ट्रैवलिंग करता है, सफ़र करता है, तो उसके लिए भी हमें चाहिए। फिर किचन सप्लाइज़, होम सप्लाइज़, हमने किचन के लिए कुछ चीज़ें लेकर आनी है, घर के लिए कुछ सामान लेकर आना है। जैसे कि मैं यूट्यूब चैनल चला रही हूँ, तो मुझे उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। और बिल्स, ये तो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट है कि हम कुछ और खर्चे करें या ना करें। ये वो गोल्स हैं जिनके लिए हमें अखराजात निकालने हैं, ये खर्चे करने ही करने हैं। तो अब इसके लिए मैं आप एक फार्मूला बताती हूँ इनकम का। फार्मूला, जो करेक्ट फार्मूला है ना, वो क्या है कि आपने ना, अगर जैसे कि आपके घर में इनकम आती है, अब इनकम में से हम माइनस क्या चीज़ करेंगे? सबसे पहले वो हम जो सबसे पहले चीज़ माइनस करेंगे वो है सेविंग।
जब कभी आपके हाथ में एक अमाउंट, हैंडसम अमाउंट आती है ना आपके हाथ में, तो आपने सेविंग, और जैसे कि आपने कहीं कोई कमेटी डाली हुई है, या आप बैंक में पैसे रखते हैं, या आप कहीं पे किसी के पास रखवाते हैं पैसे, तो जो सेविंग है ना, जैसे अगर मेरी 50,000 है, मैं एक नॉर्मल जनरल मतलब बात बता रही हूँ कि किसी की लाख भी हो सकती है, किसी की 2 लाख भी हो सकती है, किसी की 20,000 भी हो सकती है। तो हमने उसका एक हिस्सा जो है ना, जो हम समझ सकते हैं कि अगर मैंने इसको बचाया तो मेरे बाकी एक्सपेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि 50,000 अमाउंट है अगर मेरी, तो मुझे चाहिए कि इसमें से 10,000 जो है ना वो साइड पे रख दूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ही इनकम आती है ना, तो वो अपने एक्सपेंसेस सोच लेते हैं कि जी मैंने ये, मेरे ये अखराजात है, मैंने ये शॉपिंग करनी, मैंने यहाँ खाना खाना है, मैंने ये गाड़ी लेनी है, मैंने, और फिर जो सेविंग है ना, फिर हम बाद में सोचते हैं कि अब सेविंग कहाँ गई। तो फिर जाहिर सी बात है, सेविंग तो आउट हो गई, वो तो ख़त्म हो गई, है ही नहीं हमारे पास, पैसे बचे ही नहीं। तो बस आपने एक डायरी ले लेनी है, आपने इसके स्क्रीनशॉट लेके बिल्कुल सेम इसी तरह ना आपने प्लानिंग करनी है अपने मंथ की। तो फिर इसके बाद एक चीज़ और आ जाती है कि जी, जैसे कि हमारे फिक्स्ड जो है ना एक्सपेंसेस क्या है, जैसे कि चिल्ड्रन एक्सपेंस, ग्रोसरी। अब जैसे बच्चों के हैं, उनकी हम चीज़ें माइनस नहीं कर सकते, बच्चों के बुक्स, बच्चों के अखराजात, बच्चों के कपड़े, सीजनल जो हमने लेने होते हैं उनकी शॉपिंग, या रोज़मर्रा की जो हमने उनकी पॉकेट मनी देनी होती है, या उनके लंच का ख़र्चा, ये सब चीज़ें इसी प्लानिंग का हिस्सा है। फिर है ग्रोसरी, ग्रोसरी भी बहुत ज़रूरी है। ग्रोसरी में वेजिटेबल्स आ जाती हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं। इन सब चीज़ों को जहन में रखते हुए हमने अपने इनकम को डिवाइड करना है कि हमने किस चीज़ के लिए कितने पैसे रखने हैं। अगर आपको लगता है ना कि जैसे कि इसमें पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, उसको थोड़ा सा कम कर दें, इसकी रेशियो थोड़ी सी कम कर दें। हमारा डेयरी का जो खर्चा है, जैसे कि दूध है, दही है, मक्खन है, ये सब चीज़ें भी हमारे घर में डेली यूज़ होती हैं, तो इसका भी हमने अलग से रखना है। तो ये हमने साथ साथ हमने प्लानिंग करनी है इसकी। फिर है वीकेंड, कभी सम टाइम ऐसा होता है कि वीकेंड पर कुछ गेस्ट आ जाते हैं, या हम कहीं चले जाते हैं, या कोई हमारा बाहर खाने का मूड बन जाता है, तो उसके लिए भी आपने प्लानिंग करनी है। अगर तो ये वो वीकेंड एक्सपेंस तो ऐसे ही हैं कि अगर तो हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो इसको आप फिर जो मतलब आपकी लाइफ में चल रहा है ना, आपने उसके हिसाब से प्लानिंग करनी है। आपने यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं, रद्दो बदल कर सकते हैं। जो मेरी लाइफ में चल रहा है मैंने उसके हिसाब से किया हुआ है। फिर बिल्स हैं, ये तो हर एक नहीं देने के, चाहे कोई छोटे से छोटा मतलब गरीब से गरीब इंसान है या अमीर से अमीर इंसान है, इसके तो अखराजात निकालने ही निकालने हैं। गैस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, और भी दूसरे जो आजकल जैसे केबल नेट वगैरह उनके अखराजात, उनके बिल्स वगैरह। तो ये सब चीज़ें, जैसे यहाँ पे आप फ़ोन अगर होता है किसी का PTCL लगा हुआ है, उसके बिल, मोबाइल का जो हम मोबाइल यूज़ करते हैं उसका क्रेडिट वगैरह, जैसे कि हमारे घर इंटरनेट लगा हुआ है उसकी फ़ीस वगैरह, शॉपिंग जो हमने इस मंथ करनी है उसकी। और शॉपिंग में सिर्फ वो चीज़ें लिस्ट में आएंगी जो इंतहाई ज़रूरी चीज़ें हैं, तो हमने ये नहीं कि बिला वजह की जो है ना खर्चे करने। फिर है गैस का खर्चा, गैस का बिल, पेट्रोल, सबसे अहम चीज़ पेट्रोल। तो ये सारे एक्सपेंस जो है ना निकाल के फिर आपने जो है ना अपनी ये इनकम को डिवाइड करना है, और इसके हिसाब से आपने चलना है। तो अगर आप इस तरह चलेंगे ना, तो देखिएगा आपकी लाइफ में कितना सुकून आ जाता है, और कितना यानी कि आपको फ़ायदा होगा। तो बस आपने इसी फार्मूले पे चलना है, और इसके अकॉर्डिंग आप डायरी ख़रीदें, डायरी पे ये सारा कुछ लिखें, और अपने रोज़ के बना के काम भी लिखें, और जो आपके वीकली प्लान्स हैं वो भी लिखें। और जो आपके ईयर आपने सोचा है कि मैंने इस साल मैंने कुर्बानी करनी है, मैंने इस साल कोई शादी किसी बच्चा बच्ची की, बहन भाई की करनी है, या कोई भी हमने रिलेटिव्स में शादी अटेंड करनी है, तो उसके लिए अभी से प्लान करें कि मैंने उसके लिए सेविंग क्या करनी है। तो वो जो मैंने फर्स्ट में आपको दिया था ना फार्मूला, आपने उस पर अमल करना है कि इनकम जैसे ही आएगी उसको आपने सबसे पहले सेविंग उसमें से निकालनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहीं बाहर जाते हैं ना, तो जैसे कि मैं अगर 10,000 लेके जा रही हूँ शॉपिंग के लिए, तो 2,000 रुपये मैं बचा के लाना ज़रूरी है, या पहले ही घर पे रख जाऊँ कि 2,000 रुपये ये ना हो कि घर आऊँ तो मेरे तो पॉकेट में किराए के पैसे भी नहीं बचे, रेंट के पैसे भी नहीं बचे,
तो आपने इस तरह सोचना है। तो आपने इस प्लान को अपने मद्देनज़र रखना है। और मैंने क्योंकि ये सारे प्लानिंग जो की है, एक 50,000 किसी की अगर है इनकम तो उसके अकॉर्डिंग तो 10,000 उसको मस्ट है कि वो अपनी इन फिक्स करे, उसको बचाए। बहुत ज़रूरत है, खर्च भी कर सकते हैं तो, लेकिन अगर आप इस फार्मूले पे अमल करेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत कामयाब होंगे। और आपकी लाइफ में देखिएगा कितनी चेंजिंग आएगी, कितनी परेशानियों से, कितनी प्रॉब्लम से आपको बचत यानी कि हो जाएगी। और आप जैसे बिज़नेस के लिए बचाना चाहते हैं तो बिज़नेस के लिए बचाएं। और इसके अलावा बहुत से ऐसे काम हैं, हमें तो ऐसे काम भी करने चाहिए कि हम अल्लाह ताला को खुश कर सकें, खुफिया काम अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ। तो बस यही कुछ आज आपसे था कि 2024 यानी कि 2024 की हम प्लानिंग कैसे करें कि हमारे सारे काम हो जाएं। इसके अलावा भी बहुत सी मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स दे सकती हूँ अगर आप मुझे मैसेज करें और अगर आप मुझे डीएम करें कि मैं और किस किस बारे में आपको मशवरा दूँ, तो इंशाल्लाह ताला मैं पूरी फुल वीडियो जो है ना वो आपके साथ बनाऊँगी और आपके उन सारी बातों के लिए मशवरा दूँगी जो जो आपकी लाइफ में चल रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला फिर अच्छी सी वीडियो मिलती हैं, फिर अच्छे से कंटेंट के साथ। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को करें लाइक। और अगर आपको मेरी किसी भी बात से आपको लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई चेंजिंग आ सकती है या हमें कोई फ़ायदा हुआ है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो। तो टाइम तो लग गया है काफ़ी ज़्यादा और आपका मैंने एक बहुत कीमती टाइम ले लिया, लेकिन अगर आपको मेरी किसी बात से फ़ायदा हुआ है तो उसके लिए थैंक्स। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।